हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीवन में हर किसी के परिस्थितियां बदलती ही रहती हैं। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, इसलिए हर किसी के जीवन में परिवर्तन होता ही रहता है और परिवर्तन होना भी चाहिए। परिवर्तन बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि परिवर्तन से ही कुछ नया सीखने को, कुछ नया देखने को भी हर किसी को मिलता है। अगर परिवर्तन ना हो, कभी घटाव कभी बढ़ाव ना हो, कभी ज्वार और भाटा अगर ना हो, तो इससे कुछ जानकारियाँ जो है वो पीछे ही रह जाएंगी। जो इंसान को कभी पता ही नहीं चलेगा कि कभी किसी नदी में ज्वार और भाटा का मतलब क्या होता है, किसी बिजनेस में लाभ और घाटा का मतलब क्या होता है। जब कभी कहीं किसी के कारोबार में अगर थोड़ा सा नुकसान होता है, थोड़ा घाटा होता है, तो वहीं पर कुछ समय के बाद तेज़ी से बदलाव होता है और अधिक लाभ भी दिखता है। जैसे नदियों में अचानक भाटा, पानी कम हो जाता है, भाटा मतलब पानी कम हो जाता है, और अचानक कुछ समय के बाद ही ज्वार आ जाता है, मतलब नदियों में पूरी पानी से पूरा चारों तरफ भर जाता है। तो वैसा ही इंसान के जीवन में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। इसलिए प्रकृति का नियम है कि हर किसी के जीवन में परिवर्तन, और परिस्थितियों का चिंता नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि दुख सुख ये सब हमारे जीवन में, हमारे जीवन के साथ, हमारे जीवन के पहले भी जो थे उनके भी जीवन में था, और जो हमारे जीवन के बाद भी है उनके भी जीवन में आज भी है, और जो नहीं है, जो आएंगे हमारे बाद भी, उनके भी जीवन में भी ये दुख और सुख ऐसी परिस्थितियां चलती ही रहेंगी। हर किसी के जीवन में ऐसा ही चलते ही रहता है। इसलिए कभी भी किसी भी तकलीफ को ज़्यादा अपने दिलो दिमाग में ना लेकर अपने उचित कार्यों में अपना पूरा मन लगाकर, पूरे धैर्य और हिम्मत के साथ, पूरे साहस और विश्वास के साथ अपने काम को पूरा करने की कोशिश करते रहे। आपको सफलता ईश्वर जरूर दिलाएंगे, क्योंकि परिश्रम करने के वाले के साथ ईश्वर हमेशा खड़े रहते हैं। और सच तो यह है कि बदला लेने में वो मज़ा नहीं है। किसी से भी अगर आपको कोई भी तकलीफ है, नोक-झोंक हो गया, छोटी सी हो या बड़ा हो, कोई तकरार किसी से हो गया, इस बात के लिए दिलो दिमाग में बैठा करके किसी से बदला लेने में वो मज़ा नहीं है, जो बदल जाने में मज़ा है, जो खुद को बदल जाने में मज़ा है। क्योंकि बदला लेने के बाद आपको खुद अपने आप से तकलीफ महसूस होगा कि आप और उस व्यक्ति में आप में क्या फ़र्क रह जाता है अगर दोनों की सोच एक जैसी ही हो। अच्छाई तो तब दिखता है जब कोई किसी के साथ अगर अन्याय भी हो, तो वह अपनी कर्तव्य पथ को कभी भी छोड़कर कहीं ना भटके, तभी तो उसका जीवन असल में सही और उचित माना जाता है। अगर हर किसी के पीछे अगर भागते रहा, जैसे कभी भी देखे होंगे कि बाज़ार में कोई एक हाथी वाला लेकर के, हाथी अगर घूमता है तो उसके पीछे गली के कुत्ते बहुत सारे भूं भूं करते हुए दौड़ते हैं। एक उतनी बड़ी शरीर वाले हाथी के पीछे सैकड़ों कुत्ते उसके पीछे भूं भूं करते हुए दौड़ते हैं। लेकिन अगर वो हाथी एक अगर उनके भौंकने का अगर परवाह करे, तो क्या बाजार रह पाएगा?
नहीं रह पाएगा, क्योंकि हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, शरीर वजनदार भारी भरकम वाला रहता है। अगर वो कहीं पर भी इधर उधर दौड़ भाग करना शुरू कर देता है तो क्या होगा, वहाँ पर हर चीज़ की बर्बादी, नुकसान हो जाएगा। इसलिए जिसके पास क्षमता जो होता है वह उतना ही सोच रखता है। जितने की जिसकी क्षमता होती है उतना ही सोच वह रख पाता है। जिसके पास कम ज्ञान उसकी सोच छोटी ही रहती है, जिसके पास अधिक ज्ञान उसका सोच बड़ा रहता है। इसलिए सोच कभी भी सोचे तो बड़ा सोचे, कुछ करने की अगर सोचे तो बड़ा करने की सोचे, क्योंकि छोटी मोटी तो घटनाएं, कोई भी काम देखने और सुनने को तो बहुत मिलते हैं, लेकिन नाम तो तब होता है जब कोई कुछ ऐसा बड़ा कुछ कर जाए। बड़ा कोई काम यदि अगर कोई कर जाता है जिससे सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने द्वारा किए हुए उस काम से अधिक लोगों को अगर लाभ मिले, अधिक से अधिक लोगों को कुछ सीख मिले, अगर उस काम को करने से आपका या आपके परिवार का या आपके समाज का, आपके एरिया का, मोहल्ले का या आपके देश का अगर आपके साथ नाम अगर रोशन होता है तो ये बहुत बड़ी महानता का काम मालूम होता है। और हर किसी को तब उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता पड़ती है। तभी तो आपके पीठ पीछे जो आप पर शब्दों की, आपके खिलाफ जो शब्द बोलते हैं, आपसे जो हिंसा रखने की कोशिश करते हैं, जब आप कभी कामयाबी की ऊंची मंजिल तक जब पहुंच जाते हैं तो वही लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं। जब तक एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों की सोच से जब तक भटका रहता है तब तक उसे न कोई राह दिख सकता है और ना ही उसे कोई अपना मंजिल, मकसद, कोई कर्तव्य समझ में आता है। क्योंकि जब इंसान कोशिश करता है किसी भी चीज़ के लिए, जब इंसान अपने मन में, अपने हृदयों में, अपनी आत्मा में मंथन करता है, जब किसी नई खोज की सोच रखता है, तभी उसे कोई भी सोच ठीक ईश्वर दिखलाते हैं। इंसान को कभी भी अगर अपने जीवन में हर तरफ अंधेरा दिखाई दे, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हर रास्ते की दरवाजे आपके लिए अगर बंद हैं, तो ऐसे में आप ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखकर आप एक एक कदम को आगे की ओर बढ़ाएं। जैसे जैसे आप विश्वास करके एक एक कदम को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक वैसे वैसे ही ईश्वर आपके लिए एक एक दरवाजे को खोलते हुए आपको रास्ता दिखाते हैं। और ये सत्य है और ऐसा ही होता है। यकीन आए या ना आए, आप चाहे तो आजमा कर देख सकते हैं। कभी भी पूरे विश्वास के साथ ईश्वर पर भरोसा करके, अपनी आंखों को बंद करके आप ईश्वर का ध्यान करके तो देखें, आपके मन को बहुत ही सुखद और मन को शांति महसूस होगी। शांत मन रहने से तभी इंसान की बुद्धि अच्छी सोच सोच सकती है और कुछ अच्छा करने की सोच को अपने अंदर ला सकती है। इसके लिए कभी भी मन आपका बेचैन अगर आपको महसूस हो, आपको कभी भी घबराहट महसूस हो, तो इसके लिए एक सरल उपाय है, छोटा सा, मात्र 5 से 10 मिनट
ज़्यादा आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है। अगर है समय तो दे सकते हैं, उससे आपका ही लाभ होगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। ये कहावत तो आप लोग सभी लोगों ने सुना ही होगा। ये पुरानी कहावत है, जुगों जुगों पहले का, जब से हम लोग नहीं थे शायद उसके पहले का ही ये कहावत है कि जितना गुड़ डालिएगा उतना ही मीठा होगा। तो 5 से 10 मिनट के लिए अपने मन के बेचैन मन को शांत रखने के लिए अपने आँखों को बंद रखकर अपनी सांसों पर पूरी ध्यान अपने सांस पर लगाएं और 10 मिनट में ही देखिए आपका बेचैन मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और शांत मन होने के बाद आप में वो बदलाव दिखेगा आपको जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। यकीन ना आए, कोशिश करके देखें, पहले आजमाएं, फिर मेरी बातों का विश्वास करें। लेकिन ऐसा करने से आपको बहुत ही लाभ महसूस होगा। अगर आपको समय मिले तो उचित समय के लिए कोशिश जरूर करें, क्योंकि आपका अपना शांत मन और अपना खुशमय शरीर ही जीवन को बेहतर बनाता है। किसी भी इंसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसके मन का शांत होना और मन में धैर्य का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि मन अगर शांत हो तो फैसले सही होते हैं। परिश्रम अगर मन में हो, करने की भावना, सोच अगर सही हो तो सफलता आवश्यक हो जाती है आपको मिलना। क्योंकि सफल कराना, असफल करना यह बस में है तो सिर्फ ईश्वर के। लेकिन इंसान के हाथ में क्या है? इंसान के हाथ में सिर्फ मात्र एक कोशिश है। हम चेष्टा तो कर सकते हैं, परीक्षा देने से पहले ही हार क्यों मान ले? परीक्षा देंगे, रिजल्ट तभी तो समझ में आएगा। जब तक परीक्षा ही न दिया जाए तो रिजल्ट की चिंता करने से क्या लाभ कि मैं परीक्षा नहीं दूंगा क्योंकि रिजल्ट खराब होगा, मैं शायद कामयाब नहीं होऊंगा। बात की बात बाद में हो सोचनी चाहिए जब कर चुके हों। करने से पहले ऐसा सोचना उचित नहीं होता। इसलिए अपने आप पर, अपने परिश्रम पर विश्वास रखें और कोशिश करें। अगर कर्म सही है तो कर्म फल भी सही ही होगा, जरूर सही होगा और होना ही होगा। क्योंकि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल तो निश्चित है, एक कौन नहीं जानता। अगर आम के गुठली को आप तैयार करते हैं, पेड़ तैयार करते हैं, तो आम के फल में, आम के पेड़ में आम का फल ही हो पाएंगे। कोई गुलाब का फूल नहीं उगता, क्योंकि आपको पता है कि आम के पेड़ में आम का फल ही पाया जाता है और यही निश्चित है वही होगा। क्योंकि अपना कर्म ही अपने कर्म फल का कारण बनता है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल काट पाएंगे। फल लगाएंगे, अगर फल का पेड़ अगर कोई लगाते हैं तो फल का ही पेड़ पाएंगे, फल ही पाएंगे। अगर कांटे का पौधा, कांटे का पेड़ लगाते हैं तो आपको आम कहाँ से मिलेगा? तो आपको भी कांटा ही मिलेगा। इसीलिए भला अगर कर सके किसी का तो भला जरूर करे। अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम किसी के लिए अनभल करने की सोच न रखे। इंसान को यही सोच अपने मन में और अपने जीवन के लिए, हर किसी के लिए अच्छा सोचना ही बेहतर एक सुझाव होता है और हर किसी को सही उचित कार्य करने की सोच को लेकर ही जीवन में अपने जीवन को सुखमय रखने का अवसर होता है। इंसान
ईश्वर की नज़रों में एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत प्राणी है, क्योंकि ईश्वर को ये पता था और पता है कि इंसान चार पैरों पर चलने वाला पशु नहीं है। इंसान को जब बना रहे हैं ईश्वर तो ये सोचते हैं कि हम जो इंसान को इस धरती पर भेज रहे हैं तो उनके पास दो हाथ और दो पैर होंगे। दो पैरों पर अपने खड़े होकर के दो हाथों से इंसान जो चाहे इस धरती पर प्रकृति की सहयोग से जो चाहे वो कर सकता है। और ईश्वर ने इंसान की सहयोग के लिए प्रकृति के रूप में सारी व्यवस्थाएं इंसान को उपलब्ध की है। ईश्वर ने सभी प्राणियों के विषय में अच्छी सोच रख करके, सभी की सहायता की सोच रख करके ईश्वर ने प्रकृति में बहुत कुछ इंसान के लिए हो या किसी पशु पक्षी के लिए हो, बहुत कुछ इस संसार में, इस धरती पर ईश्वर ने हमारी आपकी सभी की सुविधाओं के लिए बहुत कुछ बनाया है, बशर्ते कि उसे जानने की समझ अपनी अपनी है। किस जिसे जितना समझ होगा वो उतना ही प्राकृतिक से अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को उतना खुशमय और सुखमय बना सकता है। ईश्वर ने सब कुछ उपलब्ध किया है, लेकिन उसकी प्रयोग में लाने की क्षमता खुद की सोच और खुद की सहयोग की आवश्यकता है। कोशिश जो जितना कर सका अपनी सोच को कामयाब करने में, वो यहाँ उतना ही कामयाब है, और जो कोशिश ही नहीं किया तो उसका क्या। जब कोई परिश्रम करता है तो उसे पता होता है, जब किसी का कोई काम कर रहा होता है, कोई नौकरी कर रहा होता है, तो उसे पता होता है कि जब हमारा काम जितने दिनों का बात हुआ है अगर कर लेंगे तो हमें इतना कुछ उसका परिश्रम का बदले में कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ वस्तु मिलेगा, कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन जो परिश्रम ही नहीं करेगा उसे भी पता है कि बिना परिश्रम के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हर कोई परिश्रम करना नहीं चाहता। अधिक से अधिक लोगों की सोच होती है कि बैठे बिठाए ना ही किसी प्रभु का गुण गाए और सब कुछ अपना ही हो जाए, राम राम जपना और पराया माल अपना। लेकिन ऐसा क्या होता है, हर कोई अगर परिश्रम से अपने जीवन में अपनी सुविधाओं को अगर तैयार करता है तो हर किसी को करना ही होगा। जो आराम करता है उसके लिए कहाँ से होगा, यह संभव कभी भी नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। इसलिए अपने आप पर, अपने परिश्रम पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखें और सदा चलने की कोशिश करते रहे। जब तक ये जीवन है, जब तक शरीर में हमारे सांसें चल रही हैं, तब तक हमें रुकने की सोच नहीं लाना ही हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए एकमात्र बेहतर ये सोच है कि हमें हिम्मत करके सिर्फ चलते ही रहना है। क्योंकि जितना आप चलेंगे उतना आपका शरीर चलेगा, जितना आप अच्छी सोच सोचेंगे उतना ही आपका दिमाग चलेगा, और जितनी आप अच्छा करने की सोच रखेंगे उतना ही आपके साथ साथ आपके ईश्वर चलेंगे, हमारे भगवान चलेंगे। इसीलिए कभी भी अपने काम को करने की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी धैर्य शांति पूर्वक अपने मन में ईश्वर के लिए थोड़ी सी सोच रखे, भक्ति भाव का सोच रखे, ईश्वर का नाम लेकर, वो भी बड़े प्रेम से, क्योंकि ईश्वर हमारे कोई पराये नहीं,
ईश्वर सदा हर किसी के हित के विषय में ही सोचते हैं, हर किसी का ही हित चाहते हैं। इंसान भले ना समझे, लेकिन ईश्वर को सब कुछ मालूम है। ईश्वर सब कुछ समझते हैं, क्योंकि कोई इंसान अगर ये सोचता है कि सबसे चालाक हम हैं, तो क्या जिन्होंने इंसान को बनाया, क्या उनके पास दिमाग कम था जो आपको बना दिए कि हमसे चालाक वो बन जाए? कभी नहीं। बनाने वाला कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो उसकी उम्र को भी वो जानता है कि इस मिट्टी के बर्तन को जो मैं बनाया हूँ, जिस तरह से इसे पकाकर तैयार किया हूँ, इसकी उम्र क्या होगी, इसकी आयु क्या होगी, कितनों दिनों तक वो मिट्टी का बर्तन प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी तरह ईश्वर भी हर किसी को बनाने वाला कुम्हार की तरह ही उनकी भी रचना होती है, तो उन्हें भी हर किसी के जीवन की हर परिस्थितियों के विषय में उन्हें हर क्षण की जानकारी होती है। वो जानते हैं कि कौन से मनुष्य के जीवन में, कौन से क्षण में, कौन सी घटना कब और कहाँ क्या होगा, कब अच्छा होगा, कब बुरा होगा, कब कौन सा इंसान कब अपने घर पर होगा, कब बाहर होगा, कब बाजार में होगा, कब अपने कार्यों पर होगा, कितने शब्दों का इंसान व्यवहार करेगा। एक दिन में 24 घंटे में हम लोग जो सांसें लेते हैं, हम लोग 24 घंटे में जो सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका भी हिसाब ईश्वर के पास होता है। जैसे मैंने तर्क में बता दिया आपको कि एक कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो उसे पकाने के लिए जब भट्टी में डालता है, तो पकाने की कोशिश जिस तरह से ईश्वर का होता है कि हर किसी को ही उचित सुविधाएं दे, लेकिन नहीं हो पाता। उसी तरह से कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को जब पका करके निकालने की कोशिश करता है तो सोचता है कि इस तरह से पका हुआ हो ताकि जब भी उसे किसी के सामने रखा जाए तो मेरे मिट्टी के बर्तन हर किसी को अच्छे लगे, देखने में उसका रंग, देखने में उसकी मजबूती, काम करने में, उपयोग में लाने में वह वस्तु जो बहुत ही सुंदर दिखे, तभी उससे अच्छा मूल्य, अच्छे पैसे कुम्हार को मिलेगा, यही उसका लाभ होगा। लेकिन जब आग की भट्टी में मिट्टी के बर्तन को पकाया जाता है, कुम्हार जब पकाता है तो क्या होता है? तो यही होता है कि कहीं पर अधिक आंच पड़ती है तो वहाँ पर मिट्टी का बर्तन जो है क्या होता है? काला हो जाता है। कहीं पर सामान जहाँ पर पड़ता है, समान रूप से हर तरह से आग का आंच वहाँ पर पूरा खूबसूरत और लाल मिट्टी का बर्तन होता है, और जहाँ पर आंच कम पड़ता है, आग की आंच, वहाँ पर मिट्टी का बर्तन कुछ कच्चा ही रह जाता है। इसलिए कुम्हार को यह समझ में आ जाता है कि कौन से मिट्टी के बर्तन का उम्र, कौन सी मिट्टी की बर्तन का आयु कितने दिनों की है, कितने समय तक चल सकता है। भले ही उस मिट्टी के बर्तन पर कुम्हार कोई भी रंग मारकर उसे, चाहे सोने का रंग दे करके उसे चमका दे या चाहे चांदी के रंग से चमका दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन बर्तनों की जानकारी उस बनाने वाले कुम्हार को जरूर होती है। इसी तरह से इंसान के जीवन में इंसान खुद से या इंसान को कोई भी, चाहे जिस परिस्थिति से कुछ अच्छे तौर तरीकों में भले ही कोई भी ढाल दे, लेकिन हर किसी का हिसाब तो ईश्वर के पास ही है। ईश्वर से कोई भी नहीं बच सकता।
हर वक्त ईश्वर की नज़रें हर एक पर रहती हैं। एक ईश्वर ही मात्र ऐसे हैं जो तीनों लोकों में, आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, एक ही साथ बिना नजर घुमाए अपनी बंद आंखों से ही हर जगह देख लेते हैं। ईश्वर की यही क्षमता है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और आदि शक्ति से उत्पत्ति हुई है उनकी। हर कण में, हर क्षण में, हर पल पल में, हर किसी के आसपास सदा ईश्वर हमेशा विराजमान रहते हैं। ईश्वर का कार्य ही यही है, किसी की भी कभी भी कहीं भी सहयोग करते रहते हैं। भले ही इंसान ईश्वर को न देख पाए, भगवान को नहीं देख पाए, हम लोग भले ही अपने आंखों से ना देखें, नहीं समझ पाए, लेकिन ईश्वर हमें सदा हर क्षण देखते ही रहते हैं। कब कौन कब कहाँ क्या कर रहा होता है, ईश्वर हमारे भगवान सदा जानते हैं। इसीलिए इंसान को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इस संसार में हर किसी से अधिक बुद्धिमान है और ईश्वर से भी बुद्धिमान, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की अक्लमंदी नहीं होगी। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं, वह सोच भी ईश्वर ने ही दी है। जहां से हम सोचते हैं वह सोच भी ईश्वर ने ही बनाई है। तो भला हम ईश्वर की सोच से आगे भला कैसे सोच सकते हैं? इंसान की सोच ईश्वर के सोच तक पहुंच ही नहीं सकता। ईश्वर हर इंसान की सोच से, हर इंसान की सोच की पहुंच से लाखों लाखों कोसों दूर हैं। क्योंकि हमारी नजरें या ईश्वर हमारी नजरों के सामने साक्षात हमें दर्शन नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है, हम नहीं जानते, लेकिन उन्हें पता है कि अगर वे किसी इंसान के साथ सामने, किसी व्यक्ति इंसान के सामने अगर वो प्रस्तुत होते हैं साक्षात, तो इस इंसान की शरीर और आंखें नष्ट हो सकती हैं। क्योंकि ईश्वर के शरीर में जो एक सूर्य से गर्मियों के दिनों में हर पशु, इंसान, पशु पक्षी जो तरह तरह करते हैं, गर्मियों के दिनों में गर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहीं पर ईश्वर के शरीर में ऐसे लाखों सूर्य समाये हुए हैं, जिनके चमक और प्रकाश के प्रभाव का हम पर दुष्प्रभाव, मतलब हम लोगों के लिए हानि न हो, इसलिए ईश्वर अदृश्य होकर के हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन हमारे आँखों को साक्षात दर्शन नहीं देते, कि जिससे उन्हें हर इंसान से, हर पशु पक्षी से, हर किसी से, पेड़ पौधे से, प्रकृति से, अपने बनाई हुई हर एक वस्तुओं से ईश्वर को बहुत ही प्रेम हो रहता है। इसलिए ईश्वर कभी किसी की नुकसान नहीं चाहते, और इसीलिए हम सबकी अदृश्य होकर के भगवान ईश्वर हमारे सहायता करते हैं, लेकिन कभी भी वो हमारे सामने आकर हमें नुकसान देना नहीं चाहते। इसीलिए हमारी नज़रों से ईश्वर को हम नहीं देख पाते, लेकिन अगर आपको देखना है, परखना है, जानना है तो जान सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपका शांत मन और अपनी बंद आँखों से, मन की आँखों से भक्ति भाव को रखकर, सोचकर, समझकर, देखे, जानकर, तभी आपको समझ में ये बात आएगी कि ईश्वर आपके साथ
कब कहाँ कितना आपकी सहयोग करते हैं। विशेष करो। इसीलिए इंसान को कभी भी अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होना होता है वो ईश्वर के हाथों में ही होता है, इंसान के बस में कुछ भी नहीं। जो वस्तु अंगुलियों पर गिनी जा सके उस पर गुरूर कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि अंगुलियों पर गिने जाने वाले वस्तु जल्द ही समाप्त हो सकते हैं, चाहे वो धन दौलत पैसे हो या चाहे किसी का उम्र। इसीलिए इंसान को अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर और चेहरे को, अपने शरीर और चेहरे पर किसी को भी गुरूर और घमंड करना ठीक नहीं होता, क्योंकि कब कौन सी समय में कब कौन सी घटनाओं से कब किसकी शकल, चेहरे और शरीर को कब कैसा रूप और रंग ईश्वर दे सकते हैं ये कोई नहीं जानता। आज जो है वही सही है, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, कल किसी ने नहीं देखा है। इसलिए हर किसी को अपने आज में विश्वास रखकर अपने आप में अपने जीवन को खुशी खुशी जीने में हमें अपने आप की और ईश्वर की, प्रकृति की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने शांत मन से अपने आप को खुश रख के अगर अपने जीवन को, अपने परिवार में हर किसी को सुखमय अगर होने का विचार और खुशियाँ देते हैं, तो धीरे धीरे एक दिन शायद इस पूरे संसार में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में खुश, और अपने परिवार समाज में, अपने पूरे देश में ही एक दिन हर किसी के पास सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और गम की कोई बात ही नहीं होगी। जब गम में भी खुशी और खुशी में भी खुशी हो तो फिर गम और तकलीफ की कोई बात कहीं नहीं रह पाती। इसलिए हर किसी को 24 घंटे में एक बार कम से कम, अगर आपके पास संभव हो या ना संभव हो, लेकिन कोशिश रहे कि 24 घंटे में कम से कम एक बार अपने चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाएं, ताकि आपका सारा दिन अच्छा गुजरे और रातें अच्छी गुजरे। इससे आपके जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। इससे आप किसी औरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं, जिससे औरों की भी जीवन को सुविधाएं और खुशियाँ आपकी प्रेरणा से मिल सकता है। तो पहले खुद पर ध्यान देना आवश्यक है, किसी और की बात सोच पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बुराई करने वाले लोग बुराई किसी के पीठ पीछे कोई भी शब्द का प्रयोग जो करते हैं, तो उनसे यही पता चलता है कि जिसकी लोग बुराई करते हैं, यही बुराई करने वाले लोग ही ये साबित करते हैं कि आप उनसे कितना बेहतर हैं, क्योंकि वे ही अपने आप को दिखलाते हैं कि वे कितना नीचे हैं और आप उनसे कितने ऊंचाई पर खड़े हैं। इसीलिए अपने पीठ पीछे किसी को कुछ कहने से उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और आप अपने पूरे मन में धैर्य और शांत मन से अपने उचित सही कार्यों में पूरे परिश्रम और मन से कोशिश करते रहें। सदा हिम्मत को पूरी तरह अच्छी तरह से मन में मजबूती से बांधकर पकड़कर चलने की कोशिश करते रहे और अपने जीवन में सफलता को हासिल करते रहे, जिससे आपकी जीवन में, आपके पूरे परिवार में, सभी के सपनों में खुशियाँ ही खुशियाँ हो और दुख की कोई सोच ही ना हो।
जिससे एक दिन हमारे पूरे देश में ही हर एक व्यक्ति को सिर्फ दुख के नाम को भी खुशी के नाम से ही जाने, और दुख के आने जाने से किसी के भी जीवन में कोई भी फर्क और कोई प्रभाव कभी भी न पड़े। तभी हर किसी का जीवन सदा सदा के लिए सुखमय हो सकता है। ईश्वर ने सब कुछ इस संसार में दिया है, बशर्ते इंसान को उसे अपने जीवन में प्रयोग में लाने के लिए बहुत ही समझ को समझने की आवश्यकता है। जैसे एक नीम का पेड़ है, देखने में सुनने में नीम का पेड़ जो है वो कैसा है, उसका स्वाद कैसा होता है? नीम का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन उतना ही नीम का पेड़ शीतलता का कारण भी है। जो इंसान के जीवन में, अगर आपके आंगन में नीम का पेड़ है तो आपके घर आंगन में शांति और शीतलता भी रहता है। और नीम ऐसे ही बहुत सारे कामों में बहुत से गुणों से भरा हुआ है नीम का पेड़, जिसकी विषय में अगर बोले तो ढेर सारी बातें हैं। वैसे ही हर एक पेड़ पौधे ईश्वर ने जो भी इस संसार में इंसान को उपलब्धि के रूप में जो दिया है, वो सारे के सारे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, जिनसे अगर इंसान चाहे तो अपनी और अपने हर किसी के जीवन को अच्छी सुख सुविधाएं भी दे सकता है।